वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त लहजे में इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि वक्फ कानून से जुड़ा हुआ कोई भी बदलाव किसी भी कीमत पर कबूल नहीं होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। सर, आप कह रहे हैं कि कबूल नहीं होगा किसी भी तरह से, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बदलाव जो है वो एक दिक्कत पैदा कर सकता है आपके लिए? देखिए, असल में बदलाव के पीछे जो मंशा है, जो जाहिर की गई है, वो ये है कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ का वेरिफिकेशन करेंगे। कोई वक्फ बोर्ड के कहने से कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है मान नहीं लिया जाएगा। देखिए, असल में ये वक्फ जो होता है ज़मीन किसी भी काम के लिए, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो या चैरिटी के लिए हो, वो कोई आदमी करता है, कोई फ़र्द करता है, कोई ख़ानदान करता है। ये वक्फ जो है हर चीज़ में है। मतलब मिसाल तो मस्जिदों के लिए ज़मीन वक्फ की जाती है, कब्रिस्तानों के लिए की जाती है, दरगाहों के लिए की जाती है, और उसके अलावा चैरिटी के पर्पस के लिए की जाती है। तो ये ज़मीनें जो है सरकार से नहीं ली है, कम्युनिटी ने सरकार से लिया, सरकार ज़मीन पे कब्ज़ा किया, और या किसी की प्राइवेट ज़मीन पे कब्ज़ा किया और वहाँ कुछ प्रॉपर्टी बना लिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लैंड रिकॉर्ड में मौजूद हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद हैं, और वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। तो वक्फ का जो कानून है वो उस पर अप्लाई होता है। तो अब अगर सरकार वक्फ कानून को डाइल्यूट करना चाहती है और उसमें संशोधन करके वक्फ वेरिफिकेशन का एक क्लॉज जोड़ना चाहती है कि अब मजिस्ट्रेट वक्फ प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे। अभी भी बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे अब जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, मस्जिदों पर कब्जे हो रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि ये कभी मंदिर थी, या कब्रिस्तानों पे कब्जे हो रहे हैं। तो ये कानून के होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अगर आप इसको मज़ीद डाइल्यूट कर देते हैं तो इस बात का अंदेशा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ पूरे मुल्क में फैली हुई है वो प्रॉपर्टी निकल जाएगी हाथ से। और अभी कई बार ऐसा हो चुका है, कहीं पे वक्फ बोर्ड भी, जाहिर है कि वक्फ बोर्ड भी स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में होते हैं जी। तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं हमारी अगर सपोज ख़िलाफ़ है या वो नहीं चाहती है वक्फ प्रॉपर्टी, तो उसको दूसरे रास्तों से हथियाने की कोशिश करती है, जैसा कि तेलंगाना में हुआ और कई जगह पे हुआ है। तो हमारा कहना यह है कि वक्फ कानून जो है बहुत ही गुफ्तगू के बाद में, मुसलमानों से कंसल्टेशन के बाद में 2013 में एक फ़ाइनल अमेंडमेंट हुआ। हालांकि हम ये नहीं कहते कि हमने जो कुछ चाहा था वो हो गया, लेकिन बड़ी हद तक की बहुत सारी बातें उसमें मान ली गई थी। लेकिन अगर आप वक्फ कानून में तरमीम करेंगे, और तरमीम के पीछे ही मंशा जो है वो वेरिफिकेशन है, वेरीफाई कौन करेगा? अभी इस वक्त तो ये होता है कि अगर वक्फ पे कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है। हालांकि वक्फ का सर्वे भी होता है, वक्फ का ट्रिब्यूनल में जाता है, और ट्रिब्यूनल अगर उस पर कोई फैसला देता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्फ तरमीम के पीछे जो मंशा है वो बहुत ख़तरनाक है, और इसी वजह से हम जो है वक्फ तरमीम के हक़ में नहीं हैं। क्या कदम होगा बोर्ड का आगे, अगर सरकार इसमें आगे बढ़ती है? कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते इससे जुड़ा हुआ एक बिल संसद में लाया जा सकता है। बोर्ड का अगला कदम क्या होगा इस मामले में? देखिए, बीजेपी का जो एकमात्र मुद्दा है वो मुसलमानों को यानी परेशान करना है। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और वक्फ जो है वो उसके अंदर एक और चीज़ है जिसमें वो हाथ डालना चाहते हैं। तो हमारा मानना ये है कि हम जो जितने रास्ते हैं इसको रोकने के, यानी चाहे कानूनी रास्ते हों, चाहे डेमोक्रेटिक तरीक़े हों, लोकतांत्रिक तरीक़े हों, उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। हम हमारी अपील होगी एनडीए के अलाइज से, क्योंकि एनडीए के अलाइज जो हैं वो बहरहाल बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं, वो तो एक टैक्टिकल सपोर्ट है जो वो दे रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि एनडीए के अलाइज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर देश में किसी भी समुदाय के साथ में कोई भेदभाव होता है या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है तो उनको साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम पहली अपील तो हमारी एनडीए के अलाइज से है, वो किसी भी ऐसे बिल को जो वक्फ के अंदर यानी ज़बरदस्त चेंजेस लाना चाहता है उसको वो इजाज़त ना दे। और इसी के साथ साथ हम हमारी तमाम अपोजिशन पार्टियों से भी ये गुजारिश है कि साहब वो पार्लियामेंट में है, एक मजबूत आवाज़ है उनकी, और जब वो बहुत सारी चीज़ों में बात करते हैं तो उन्हें वक्फ के अंदर ये जो मंशा है तरमीमात लाने का, उसकी उन्हें मुखालिफत करनी चाहिए। अभी जो एनडीए के एलाइज हैं वो बहुत की पोजीशन में है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। क्या उनसे मुलाकात करने की भी योजना है आपकी? क्योंकि आप अपील तो कर ही रहे हैं कि एनडीए के एलाइज जो हैं वो वक्फ से जुड़ा जो कानून है उसका विरोध करें। देखिए, मुलाकात तो हम सबसे करेंगे। मुलाकात में हमारी कोशिश ये होगी कि हम एनडीए के एलाइज से मुलाकात करें, अपोजिशन पार्टियों से मुलाकात करें, और जितने भी रास्ते हैं इसमें आगे बढ़ने के हम उसका इस्तेमाल करेंगे।
सर अब अगर सरकार ये कानून लेकर आ जाती है तो क्या कोई कानूनी रास्ता भी आपके पास अभी बचता है, क्योंकि अगर एक बार संसद से कोई चीज़ कानून बन जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको फिर रोक पाना। देखिए, ये बात कि हमारे पास कानूनी रास्ते क्या अवेलेबल हैं क्या नहीं है, हमारी लीगल कमेटी इस पर गौर कर रही है। लीगल कमेटी जो भी मशवरा देगी उसकी रोशनी में हम काम करेंगे। सर एक और सवाल है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें अगर हिंदू मुस्लिम को और मुस्लिम हिंदू को प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस पर क्या कहना है सर? ये बिल्कुल यानी गैर कानूनी काम है जो सरकार कर रही है। आप मुझे बताइए कि यहाँ हमारे देश के अंदर ये तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ साथ रहते हैं। एक सामान बनाता है, एक सामान खरीदता है, एक सामान बेचता है, एक सामान खरीदता है, इस तरह चलता है। ये अगर कोई इस तरह का कोई कानून वो लाते हैं तो वो असंवैधानिक होगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हम इसको चैलेंज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि कह रहे हैं कि वक्फ से जुड़ा कोई भी कानून वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी कानूनी या संवैधानिक या लोकतांत्रिक रास्ते हैं उसका पालन किया जाएगा, विपक्षी दलों से मुलाकात की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनसे भी मुलाकात होगी। सीधे तौर पर जो चर्चाएं चल रही हैं वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून को लेकर, उसमें साफ तौर पर जो मुस्लिम संगठन हैं उनका विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है।